गुड इवनिंग बच्चों। होमर जंक्शन की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक हमारा है काल का। ठीक है, काल के बारे में हम बात करेंगे कि भाई काल क्या होता है। वैसे तो आपने लास्ट ईयर वो पढ़ा है, लास्ट ईयर आपने उसको पढ़ा है। ठीक है, फिर से हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि भाई काल होता क्या है, काल क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए आप, काल किसे कहते हैं। देखो बच्चों, काल के बारे में बात करते हैं कि भाई काल क्या है। काल टेंस, काल होता है टेंस। ठीक है, आप इसको पढ़ चुके हैं, इंग्लिश के अंदर टेंस होते हैं, ये हिंदी में काल बोलते हैं। लास्ट क्लास में आपने इसको पढ़ा है। तो देखिए क्या है, काल का अर्थ होता है समय, समय का ज्ञान होना। ठीक है, समय के बारे में जानकारी होना। परिभाषा इसकी हम जानते हैं कि देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके समय, क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का पता चलता है, समय की पूर्णता या अपूर्णता के बोध का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? देखिए काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल, जिसे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर जो काल है हमारे, इन कालों के भी कुछ भेद होते हैं, इनके भी कुछ टाइप होते हैं। तो वो टाइप भी हमको आने चाहिए। ठीक है, वो टाइप भी हमको आने चाहिए। तो उसकी चर्चा हम बहुत अच्छे से बारीकी से करने वाले हैं, आप अच्छे से समझें इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूतकाल की। भाई भूतकाल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने का हमें पता चलता है, उसकी पूर्णता का और उसकी अपूर्णता का हमें बोध होता है, वो होता है भूतकाल। यानी कि कोई भी काम जो हम कर चुके हैं अपने पिछले टाइम पीरियड के अंदर, वो भूतकाल होता है, वो समय चक्र भूतकाल होता है। अब इसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो देखिए इसके प्रकार हैं सामान्य भूत नंबर 1, और उसकी पहचान भी यहाँ पर दे रखी है मैंने आप लोगों के लिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए किसी भी प्रकार की। देखो धातु में या, ई, ये, ई, आ, अथवा, चुका, चुकी, चुके आदि, इस प्रकार के शब्दांश हमको देखने को मिलते हैं धातु के अंदर। ठीक है, दोबारा सुन लो, सामान्य भूत की पहचान क्या होती है कि धातु के साथ या, ये, ई, आ या फिर चुका, चुकी, चुके, ये शब्दांश हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सामान्य भूत होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे राम खाना खा चुका है, देखिए चुका आ गया यहाँ पर। रीना लखनऊ से लौट आई, देखिए यहाँ पर धातु में क्या जुड़ गया, ई। ठीक है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, इसमें आ गए या। ठीक है, वंशिका खाना खा चुकी, यहाँ आ गया चुकी। तो देखिए इस प्रकार से हम सामान्य भूतकाल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 2 पर आता है, यहाँ पर जो 2 नंबर का भेद है वो है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट, आसन्न का मतलब होता है निकट में। ठीक है, या पास में। तो इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं धातु के साथ या है, यी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए अंतर, देखिए सामान्य भूत में तो या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमको क्या जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें है जोड़ना है। है जोड़ने के साथ ही यह भूतकाल का दूसरा भेद बन जाएगा, और वो बन जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक है, या निकट भूतकाल भी हम इसको कहते हैं। जैसे श्याम खाना खा चुका है, यानी कि जस्ट उसने कुछ समय पहले ही खाना खाया है। ठीक है, हम सब 68,500 से बाहर हो चुके हैं। ठीक है,
ये कहने का मतलब है ये घटना अभी हुई है, ठीक है। मैं बाजार जा चुका हूँ, तो ये मतलब ऐसे जब भी वाक्य हमको देखने को मिलते हैं तो वो सभी आसन्न भूतकाल के होंगे जिसमें क्रिया कुछ समय पूर्व ही पूरी हुई है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। यदि क्रिया कुछ समय पहले ही पूरी हुई है तो समझ जाइए वहां पर क्या होगा, वहां पर आसन्न भूतकाल होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब हमारे सामने है भूतकाल का तीसरा भेद है। भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। वह उसकी पहचान यहाँ पर दे रखी है। देखिए अपूर्ण का मतलब क्या होता है, अधूरा, ठीक है। इसको हम अधूरी भी कह सकते हैं, अधूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, धातु में रहा था, रही थी और रहे थे। यदि आपने इंग्लिश में टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो हिंदी में आपको ये काल आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें पहचान होती है रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं, मोहन स्कूल जा रहा था, जा रहा था। मीरा किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे। यानी कि जो क्रिया है, जो क्रिया है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं हुई है, ठीक है। क्रिया अधूरी और पूरी नहीं हुई है, उसके पूरे होने की अभी पूरा हमको ज्ञान नहीं है। हमें यही कंफर्म नहीं है कि क्रिया भाई पूरी हो भी रही है नहीं, ठीक है। तो वो चल रहा है, वो काम चल रहा है, ठीक है, वो प्रगति पर है। कहते हैं ना काम प्रगति पर है, तो यहाँ पर भी कार्य प्रगति पर है या था। अब ये हमको कंफर्म करना है। यदि ये अपूर्ण भूतकाल है तो था लग कर आएगा, तो यानी कि क्रिया पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। और यदि यहाँ है आ जाता तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाता, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर चलते हैं तो आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब जो क्रिया है वो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। दोबारा सुन लो, जो क्रिया है वो पूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है, वो होता है पूर्ण भूतकाल। देखिए धातु में या था, ये थे, ये थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे, ऐसे शब्दांश जहां पर आते हैं जुड़ करके तो वहां होता है पूर्ण भूतकाल। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। एग्जाम्पल पर चलते हैं। राम किताब पढ़ चुका था, पढ़ ली भाई उसने किताब, कंप्लीट कर लिया उसने अपना वर्क, ठीक है। मोहन नागिन डांस कर चुका है, भाई नागिन डांस, ठीक है, नागिन डांस कर चुका था यानी कंप्लीट कर लिया उसने अपना डांस। कौन सा वाला, वो भी नागिन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्रिया पूरी हो चुकी है भूतकाल पीरियड के अंदर, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं पिछले दिनों में या कुछ समय पहले। तो ये होता है हमारा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। नंबर 5 की ओर चलते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब आप सभी जानते हैं, डाउट, ठीक है। यानी कि ऐसा भूतकाल या ऐसा काल जिसके अंदर कोई भी क्रिया पूरी हुई है या नहीं है, संदिग्ध है, ठीक है, उसमें हमें डाउट है। अब इसमें क्या पहचान होगी, देखो पहचान है इसमें आ हो या होगा, ठीक है, या होगा, ये होंगे, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, ठीक है। यानी कि कंफर्म नहीं है कि खाना खा भी लिया है, नहीं, ऐसा हो चुका होगा कि इसने खाना खा लिया, ठीक है। वह आया होगा, वह आया होगा, कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि क्रिया पूरी हुई है नहीं, यानी वो आया भी है या फिर वो नहीं आया है, ऐसा कोई भी कंफर्म इसके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद देखो हम बात करते हैं तो उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, यानी कि खाना खाया भी है नहीं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। तो ये जब हमारे सामने ऐसे सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं तो वो हमारे संदिग्ध भूतकाल के होते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है। देखो पहचान अगर आपको याद होगी तो हम किसी भी काल के भेद को पहचान सकते हैं, चाहे वो वर्तमान काल का भेद हो, चाहे भूतकाल का हो या फिर भविष्य काल का हो। अब इसका जो 6 नंबर का भेद है, छठे नंबर का इंपॉर्टेंट भी होता है, अधिकांश एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, ध्यान से सुन लें, यहाँ पर एक काम दूसरे पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है, यानी कि एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड होती है, ठीक है। देखो हिंदी
सॉरी, यदि यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। देखो भूतकाल में है ये बात कही गई है, यदि हम कठिन परिश्रम करते तो क्या हो जाते, हम पास हो जाते। यानी कि ये जो क्रिया हुई है, ये जो क्रिया की बात कर रहा है, ये किस में जा रही है, ये हमारे भूतकाल में जा रही है। ये हमारी भूतकाल में जा रही है। क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, हमें कैसे पता चला इस चीज का? वो कह रहा है कि यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं, यदि हम मेहनत करते हैं ना, तो रियलिटी में हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। यानी पेपर तो हो चुके, परिश्रम करने का टाइम तो निकल गया, अब परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं, अब तो प्रेजेंट और फ्यूचर आने वाला है। पास्ट में हमको ये चीज करनी थी, हमें भूतकाल में सब चीजें करनी थी, अब हम पास नहीं हो पाए। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। ये सेंटेंस इसी बात को बता रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कठिन परिश्रम करते पास हो जाते। और जब ऐसे सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं, जब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है, एक काम पर दूसरा काम निर्भर होता है ना, तो वहां होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे भूतकाल वाले जो भेद हैं वो खत्म हो गए। अब हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो देखिए वर्तमान काल क्या है और इसके कौन से भेद होते हैं। तो देखो वर्तमान काल को आप सभी जानते हैं, हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जो टाइम चल रहा होता है, जैसे हम लोग अब इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पर हम चलते हैं कि वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है कि वह क्रिया जिसका आरंभ तो हो गया, क्रिया स्टार्ट तो हो गई, लेकिन क्रिया फिनिश नहीं हुई है, समाप्त नहीं हो पाई है, तो वो होता है हमारा वर्तमान काल की परिभाषा। ठीक है, वर्तमान काल के जो भेद होते हैं 5 होते हैं और मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके जो 3 होते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, और उसकी पहचान भी दी हुई है आप सभी के सामने। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान है, धातु में ता है, ती है, ते है या ता हूं, इस टाइप के शब्दांश जुड़ करके आते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले, सामान्य वर्तमान काल में धातु के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस टाइप के शब्दांश जुड़ करके आते हैं। ठीक है, ये पहचान है कोई भी टेंस या काल को पहचानने की। तो देखिए मैं खाना खाता हूँ, अब देखिए यहाँ पर जुड़ गया, धातु में क्या जुड़ गया, ता जुड़ गया। ठीक है, और हूं भी जुड़ गया, तो ये हो गया ता हूं। इधर वह गाना गाता है, ता है। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो, ते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ता ते ती के साथ है, हो, ही, हूं, ऐसे जब शब्दांश जुड़ते हैं तो वो हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद देखिए वर्तमान काल का आगे जो भेद है वो है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब मैंने अभी पिछले में भी बताया था, भूतकाल में अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा या अधूरी क्रिया। अधूरी क्रिया यानी कि क्रिया पूरी नहीं हुई है। ठीक है, और वहां पर भूतकाल में तो हमने रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप के, रहा था, रही थी, ठीक है, और रहे थे, इस टाइप के हमको शब्दांश देखने को मिले थे धातु के साथ। यहाँ पर अब ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो था यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, और वो था बदल जाएगा है में, और उसके बाद वही शब्दांश बन जाएगा हमारा रहा है, रही है, और रहे हैं, और रहा हूं। ठीक है, बस इतना सा अंतर करना है इसमें, यही देखना है हमको। अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखिए सीता गाना गा रही है यानी गाना चल रहा है उसका, सीता गाना गा रही है, अभी भी गा रही है वो। ठीक है, दुष्यंत नहा रहा है, अभी भी नहा रहा है भाई वो, यानी कि उसने नहाना कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, पूरा नहीं किया है, और वो प्रेजेंट में इस समय ही नहा रहा है। ठीक है, उसके बाद कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भाई भौंक ही रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, कितना ही समझा लो चुप ही नहीं हो रहे। ठीक है, वह गाना गा रहा है, गाना गा रहा है यानी गाना उसका चल रहा है अभी। मैं जा रहा हूँ यानी कि मुझे जहाँ पहुंचना है ना वहां मैं पहुंचा नहीं हूँ, अभी मैं जा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें रहा है, रही है, रहे और रहा हूँ शब्दांश हमको देखने को मिलते हैं, वो हमारे अपूर्ण वर्तमान काल, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद अगला इसका जो भेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये क्या होता है?
देखो संदिग्ध वर्तमान काल वह उसकी पहचान धातु में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ऐसे हमको शब्दांश देखने को मिलते हैं। दोबारा सुन लो, धातु में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, होगा होगी होंगे जुड़ जाएंगे रहा के रही के साथ इनके। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है फर्स्ट, वह स्कूल जा रहा होगा आ गया। वह खाना खा रहा होगा, ठीक है, रहा होगा। वह रो रहा होगा, ठीक है, रो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर बात हो गई है संदिग्ध वर्तमान काल की। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमारे सामने आ रहा है भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल आ रहा है। अब भविष्यत काल क्या होता है, देखो फ्यूचर टेंस इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, और भविष्य का मतलब आप सभी जानते हैं कि भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय। यानी कि अब जो हमारा टाइम इस वक्त चल रहा है, जो हमारी क्लास चली, इसके 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, ये सारी जो भी समय चक्र होगा ना, ये जितना भी जो समय चक्र होता है वो भविष्यत काल में आता है। कहने का मतलब आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, और अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, देखिए, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। दोबारा सुन ले एक बार फिर से आप, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं भविष्यत काल, इसके टाइप 3। मुख्यतः भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं जिनकी चर्चा सिर्फ हम करने वाले हैं, इसके अलावा 3 के अलावा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल और उसकी पहचान, देखो पहचान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी भी काल के भेद को अच्छे से जानना है, अच्छे से पहचानना है, ठीक है, तो हमें उसकी पहचान आनी चाहिए। पहचान नहीं आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए पहचान पर चलते हैं। पहचान है धातु में क्या जुड़ेगा, गा, गी और के जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो धातु में गा, गी और गे जुड़ेंगे यहाँ हमारे सामने। तो देखिए वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, यहाँ पर क्या है, गा। ठीक है, वह गाना गाएगा, यहाँ पर क्या है, गा। वह नाचेगी, यहाँ पर क्या है, गी। और मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर क्या है, गा। यानी कि जितने भी हमारे धातु हैं उन धातुओं के साथ गा, गी, के जुड़ेंगे। ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पर, गा, गी और गी। क्लियर। तो देखिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड भेद की ओर। भविष्यत काल का सेकंड भेद है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी कि भविष्य के अंदर या भविष्यत काल के अंदर संभावना व्यक्त की जाती है क्रिया के रूप में। ठीक है, तो वहां होता है संभाव्य भविष्यत काल। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, शायद, हो सकता है, संभव। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द हमको देखने को मिलने वाले हैं। कहाँ पर देखने को मिलने वाले, हमको संभाव्य भविष्यत काल के एग्जाम्पलों में देखने को मिलने वाले हैं। यानी संभाव्य भविष्यत काल के जो एग्जाम्पल्स होंगे उनमें हमें ये शब्द मिलने वाले हैं। यदि हमको ये शब्द मिलते हैं तो आप समझ जाइए वहां पर क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। और यहाँ पर एक नोट दे रखा है, देखियो, इसमें कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर इस बात को बता रखा है कि संभाव्य भविष्यत काल के कोई भी एग्जाम्पल जब होंगे तो वहां हमको कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती नजर आएगी। एग्जाम्पल पर चलते हैं। शायद मैं कल आऊं, यहाँ पर कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि शायद मैं कल आऊं। कोई किसी से इस बात को कहना चाह रहा है कि शायद मैं कल आऊं, यानी कि कन्फर्म नहीं है उसका, केवल संभावना व्यक्त कर रहा है वो कि शायद मैं कल आ जाऊं या कल आऊं। तो यहाँ पर ये शायद शब्द के कारण से हमें पता चल रहा है कि देखो भविष्यत काल है। ठीक है, और भविष्य में आने की वो बात कर रहा है। इससे भी हम जज कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं हम इसको, कोई भविष्य में आने की बात कर रहा है और वो कन्फर्म नहीं है वो भी चीज, तो वो क्या चला जाता है इसमें, संभावना, यानी संभाव्य भविष्यत काल में वो चला जाता है, यानी उसका एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है,
उसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल है कि शायद कल वह आगरा जाएगा। ठीक है, कन्फर्म इसका भी नहीं है भाई आगरा जाएगा भी, वो नहीं जाएगा, कहीं कोई काम पड़ जाए तो रुक जाए। ठीक है, यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर रहा है। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर भी वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर रहा है कि शायद कल वह आगरा जाएगा। तो शायद सबसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि भविष्य में संभावना व्यक्त हो रही है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, केवल और केवल संभावना की बात हो रही है, तो इससे भी हम जज कर सकते हैं इसको कि ये संभाव्य भविष्य काल का एग्जाम्पल है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और, हो सकता है कि रात में बारिश होगी। बिल्कुल, आज ही हम सोच लें। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। ठीक है, तो ऐसा हम सोच लें कि भी हो सकता है कि रात में क्या हुई होगी, बारिश हुई होगी। ठीक है, ऐसा हम सोच लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर जो हो सकता है, ये बारिश होगी, हुई होगी नहीं है, यहाँ पर हुई होगी नहीं है, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दे रखा है होगी। तो इस होगी से हो सकता का कनेक्शन करना है, हमें जोड़ना है, यानी कि भविष्य के अंदर कोई संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि रात में बारिश होगी। तो इससे हमारी पहचान बनती है, और हम दूसरे तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, यानी भविष्य में संभावना को व्यक्त कर रहा है, तो वहां पर भी संभाव्य भविष्यकाल ही होगा। ठीक है, और लास्ट इसका जो भेद है वो हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जैसे हमने भूतकाल में पढ़ा था हेतु हेतु मत भूतकाल, सेम उसी टाइप का है ये हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है, यानी इसमें भी क्या होता है, वही एक काम दूसरे पर ही निर्भर करता है। इसमें भी भूतकाल में भी यही था। ठीक है, वही पहचान इसकी भी है, लेकिन अंतर किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ समय के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। भूतकाल में तो जो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है ना, वो भूतकाल के अर्थ को बताती है। ठीक है, वो भूतकाल में ही क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो किस में होने वाली है, वो भविष्य काल में होने वाली है। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है। वही भूतकाल के अंदर कोई क्रिया, एक क्रिया, ठीक है, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड कर रही है, दूसरे पर निर्भर कर रही है, तो वो तो होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। और यदि भविष्य काल में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, तो वो बन जाता है हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं हम। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। छात्रवृत्ति मिलेगी, वो कह रहा है भाई छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, मिली नहीं है उसको, उसको छात्रवृत्ति मिली नहीं है, वो कह रहा है मिलेगी, यानी भविष्य में मुझे मिलती है तो मैं पढ़ लूंगा, बिल्कुल पढ़ लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, ध्यान रखना, और एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड हो रही है, यानी कि एक क्रिया तो यहाँ पर है मिलेगी, और दूसरी क्रिया है पढ़ूंगा। ठीक है, दोनों क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, आगे है एग्जाम्पल हमारे सामने, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊंगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, वो युवती से कहता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि भाई तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। वो इस बात को यहाँ पर कह रहा है, तुम स्टेशन पर मिल जाओगे तो मैं आ जाऊंगा। तो मिलोगी एक क्रिया तो ये हो गई, और एक क्रिया हो गई आऊंगा। ठीक है, यानी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, और वो भी किसके अर्थ को बता रहे हैं, भविष्य काल के अर्थ को यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है, कोई बालिका कहती है कि भाई बस आ गई ना तो मैं स्कूल जाऊंगी, बिल्कुल कंफर्म जाऊंगी। तो यहाँ पर आएगी एक क्रिया है और जाऊंगी एक क्रिया है, तो एक क्रिया दूसरे के बिना अधूरी है। ठीक है, उस पर वो निर्भर है। तो और जो समय की बात कर रहे हैं वो हम भविष्य काल की कर रहे हैं, तो इसके कारण से ये बन जाता है हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो देखिए, इस प्रकार से जो हमारे काल के 3 टाइप थे, हमारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, और उनके भी जो भेद थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिए बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको एक बार फिर बता देता हूँ, हम बेसिक ग्रामर इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं ग्रामर की, उसके जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी तुरंत ही हम लेसन स्टार्ट कर देंगे। तो आप फटाफट से अपनी लाइव क्लास से जुड़ जाएं। अब आपके सामने देखिए क्या है, अब आपके सामने है कुछ यहाँ पर वर्कशीट, आपके सामने पर वर्कशीट दे रखी है। आपको यहाँ पर वर्कशीट को पूरा करना है, अपने आप करना है। ठीक है,
एक दो क्वेश्चनों की हेल्प में कर देता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर जैसे बता रखा है, यदि अच्छी वर्षा होगी तो समय पर फसलें पक जाती, वाक्य किस काल से संबंधित है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें आप, क्वेश्चन के भाव को समझें कि वो क्या कह रहा है, और काल से संबंधित तो उसमें ये देखें कि आप क्रिया यानी जो काल है वो कौन से टाइम का है, यानी कि वो वर्तमान की बात हो रही है, भूतकाल की हो रही है, भविष्य काल की हो रही है, ये आपको पहचानना है। ये कह रहा है कि यदि अच्छी वर्षा होती, यदि अच्छी वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती, यानी वर्षा होती, यानी कि कहने का मतलब वर्षा हो गई, पहले ही निकल गई, वर्षा पहले ही हो चुकी है, यानी कि ये समय किसका है, भूतकाल का है, यानी भूतकाल की चर्चा हो रही है यहाँ पर। और फसलें पक जाती, यानी भूतकाल के अंदर बारिश अच्छी होती तो शायद अब फसलें पक जाती। ठीक है, तो यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है और एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड भी है। ठीक है, वर्षा होती, पक जाती, तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर ही है, तो भूतकाल के अंदर ये बन जाएगा हमारा, संदिग्ध नहीं बनेगा। ठीक है, अपूर्ण नहीं बनेगा और सामान्य नहीं बनेगा, हेतु हेतु मत भूतकाल हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। इसी प्रकार से देखो, हमें आगे के भी, जैसे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण छांटना होगा, इसमें पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, पूर्ण भूतकाल के अंदर था थे थी का प्रयोग होता है, किसके साथ होता है ये भी ध्यान रखना है, चुका था, चुकी थे, चुके थे के अनुसार। ठीक है, रहा था रहे थे वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, रमा जा चुकी थी, रमा जा चुकी थी, ये पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, आपको सबको ये है ना हल करने हैं। ठीक है, कोई समस्या आएगी तो हम बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम मंडे को नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।